हेलो एवरीवन, मैं वेदांशिका। आई एम देखिए लर्न विद वेदांशी। तो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर दिया था क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर नंबर 12 विद्याधनम। विद्याधनम का हमने श्लोक पढ़ लिया था, उसके शब्दार्थ कर लिए थे। अब हम करते हैं उसके प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उपयुक्त कथनानम समक्षम आम अनुक्त कथनानम समक्षम न इति लिखत। अर्थात आपको नीचे टोटल 5 जो हैं सेंटेंसेस दे रखे हैं। उन सेंटेंसेस में आपको बताना है कौन सा सेंटेंस है ये, तो कौन सा सेंटेंस गलत है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये गेम। सबसे पहले अपन करते हैं, फिर मैं देख लेते हैं मेरा सही है कि नहीं। अपन इसको गेम की तरह खेलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक गेम। विद्या राजस्व पूछे थे, अर्थात विद्या जो है वो राजाओं, मतलब राजा जो है वो विद्या को पूजते हैं, मतलब राजा विद्या की पूजा करते हैं। तो आम मतलब हाँ राजा विद्या की पूजा करते हैं, ये सेंटेंस सही है। वांग भूषणम भूषणम न, मतलब वांग भूषणम भूषणम नहीं है, ये गलत है। हमारे श्लोक में था वागभूषणम भूषणम, तो बल्कि यहाँ पे न आ गया, तो ये गलत है, तो यहाँ पे न आएगा। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रश्नानाम, अर्थात सर्वधनेषु, अर्थात विद्या रूपी जो धन है वो सारे धनों में प्रधान है, मतलब सारे धनों का बॉस है। तो ये आम कि हाँ ये सही है ये सेंटेंस। फिर है विदेश गमने विद्या बंधुजनः न भवति, अर्थात विदेश जाने पर जो विद्या है वो बंधुजन का मतलब पार्टनर, तो विद्या जो है हमारी पार्टनर नहीं बनती है, तो ये सेंटेंस गलत है। इसमें था कि विदेश गमने, इसका था कि विद्या जो है विदेश जाने पर हमारी पार्टनर बनती है, तबकि इस सेंटेंस में है कि विदेश जाने पर जो विद्या है वो हमारी पार्टनर नहीं बनती है, इससे सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट आता है सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, अर्थात सारे अधिकार में से विद्या का अधिकार सही है, तो दिस इज। अब चलिए मेरा देखते हैं, मेरा आमना हो रहा है। अब मेरा एक गलत नहीं हुआ है, मेरा गलत नहीं हुआ है। पहले का आम सही है, वांगभूषणम भूषणम यानी कि सेकंड का न, देन थर्ड का आम, फिर न, फिर आम, इसका मतलब मेरा सही है, आमना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको रटना नहीं है, समझना है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अधोलिखिताम पदनानाम लिंगम विभक्तम वचनम लिखत, अर्थात आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको उन शब्द के लिंग लिखने हैं, अर्थात वो कौन से लिंग में है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग में है, विभक्ति कौन सी विभक्ति है, वचनम मतलब कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कौन सा वचन है, विभक्ति अर्थात प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ये विभक्ति हमें बतानी है कि कौन सी विभक्ति है। यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास ये दे रखा है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। नरस्य आप सबको पता है पुल्लिंग है, नर, तो दिस इज पुल्लिंग। विभक्ति, इसमें विभक्ति लिखी है षष्ठी विभक्ति, ओके। इसमें कौन सी विभक्ति लिखी है, षष्ठी विभक्ति। और वचनम अर्थात वचन कौन सा लिखा है, इसमें लिखा है एक वचन, ओके। तो पुल्लिंग में मैं प करूँगी, स्त्रीलिंग में मैं स्त्री कर दूँगी, नपुंसकलिंग में मैं न करूँगी। गुरुनाम पुल्लिंग है,
तो दिस इज बहु। इसमें विभक्ति है षष्ठी, तो दिस इज षष्ठी। वचन है इसमें बहुवचन, दिस इज बहुवचन। मेरा पूरा नहीं आएगा, अच्छा आ गया, चलो। तो बहुवचन, मेरी आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आपको बस बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अच्छे से लिख के आपको दिखा दूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केयूराहा पुल्लिंग, देन ये है प्रथमा विभक्ति, फिर उसके बाद ये है बहुवचन, फिर उसके बाद कीर्ति जो है स्त्रीलिंग, ये है द्वितीय विभक्ति, वचन है ये एक वचन, फिर है ये नपुंसकलिंग विभूषणानि, प्रथमा विभक्ति लगी है, वचन है एक वचन। नाउ मैं आपको इसको ढंग से लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे दे रखा है, सो आंसर्स दे रखे हैं हमारे सही हैं। नरस्य पुल्लिंग है लिंग, षष्ठी विभक्ति है एक वचन है, पुल्लिंग है, षष्ठी है, षष्ठी विभक्ति है बहुवचन है। केयूराहा में पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है बहुवचन है। कीर्ति में स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति है एक वचन है। नपुंसकलिंग में भूषणानि में नपुंसकलिंग है, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन है। अब हमें मिलाने हैं, मतलब अर्थात अब हमें मैच दी फॉलोइंग है ये। चलिए इसका भी अपन गेम की तरह खेलते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमें श्लोक मिलाने हैं, मुझे याद है श्लोक। विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम विद्या विहीनः पशुः, तो मेरा यहाँ पर चला गया। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, फिर है न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भाद्रभाज्यम न च भारकारी, फिर सत्कार्यत्नं कुलस्य महिमा। ओके ये मुझे नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट देखते हैं। वाणिका समलं करोति पुरुषम या संस्कृत धारते, अर्थात इसका रत्नै वीणा भूषणम है। तो मेरे तो ये आंसर हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे सही आंसर्स। जहाँ तक है यही सही है, ओके जहाँ तक है। सो मैं सही हूँ, मेरा सही है। तो देखते हैं। विद्या राजसु पूछ, ये जो है आंसर्स हैं, दीज आर आंसर्स। तो विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम विद्या विहीनः पशुः, ये मेरा सही है। जो सही होगा मैं इसको ग्रीन से कर दूंगी। केयूराः न विभूषयन्ति हारा न चंद्रोज्ज्वला, ये भी मेरा सही है। फिर न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भाद्रभाज्यम न च भारकारी, ये भी सही है। सत्कार्यत्नं कुलस्य महिमा रत्नैः भूषणम, ये भी सही है। देखिए ये मैंने बाद में किया था, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था, इसलिए आप भी ऐसा कर सकते हैं। वाणिका समलं करोति संस्कृता धारते, ये भी सही है। मेरे सारे सही है। तो मुझे मिले 5/5। आपने जब किया आपको कितने मिले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट गेम आता है एक पदेन प्रश्न नाम उत्तराणी लिखा था। हमें 1 वर्ड आंसर है ये एक तरीके से। सो कहा पशु, सो क्या है पशु, मतलब कौन है पशु। सो कौन है पशु, हमारा था विद्या विहीनः पशु, राइट। सो लिखने नहीं है मुझे नहीं लिखना, बहुत लंबा चले जाएगा। का भोगकारी, क्या भोगकारी है, यश विद्या भोगकारी है। नेक्स्ट आता है हमारा के पुरुषम न विभूषयन्ति, क्या है जो पुरुष को, जो मतलब इंसान को सजाता नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान को असलियत में सजाती नहीं है। तो जो केयूराहा है, अर्थात
जो हमारे ज्वेलरीज हैं वो हमें असलियत में नहीं सजाती है, असलियत में तो हमें विद्या सजाती है, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा का एका पुरुषम समलं करोति। क्या मतलब कौन सी चीज़ जो है वो पुरुष, मतलब कौन सी चीज़ जो है वो पुरुष को अच्छा दिखाती है। सो जो वाणी है, जो अच्छी वाणी है वो हम पुरुष को अच्छा दिखाती है, मतलब हम इंसानों को अच्छा दिखाती है। देन है कानी क्षीयन्ते। क्या 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 क्षीयन्ते, हम आए थे ना क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, राइट। तो का क्षीयन्ते अखिल भूषणानि क्षीयन्ते। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करो। हमें ये जो रेखांकित वर्ड्स है इनका हमें, इनसे हम मतलब इनको हमें प्रश्न बनाने हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। ओके, मेरा फेवरेट कलर पर्पल, इसी को रखते हैं। फर्स्ट आता है विद्या विहीनः नरः पशुः अस्ति। मतलब जो विद्या, इसका मतलब है ऐसा इंसान, नरः इंसान को बोलते हैं। ऐसा इंसान जिसको विद्या नहीं आती है वो एक तरीके से विहीना पशु है, अर्थात वो एक तरीके से नासमझ पशु है। तो नरः को हमें प्रश्न में बदलना है। तो एक तरीके से एक प्रश्न हमें बनाना है, तो उसका आंसर ये है। उसमें हमें जो नरः है इसको हमें प्रश्न में बदलना है। कैसे बदला? विद्या विहीनः कः पशु अस्ति। ओके, तो विद्या विहीनः क्या पशु अस्ति। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, क्योंकि क्वेश्चन का होता है। और ये जो हमारा पूर्व नाम होता है वो आंसर का होता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं विद्या राजसु पूज्यते। जो विद्या है वो राजाओं में पूजी जाती है। अब विद्या है, क्या है, स्त्रीलिंग है, तो कह के स्त्रीलिंग के रूप चलेंगे, तो इसका आएगा का राजसु पूज्यते। ओके, देन वी हैव चंद्रजुला हारा पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। इसका आंसर है चंद्रजुला के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। देन वी हैव पिता हिते नियुंक्ते। तो कह हिते नियुंक्ते, राइट। इसको आप समझिए ना समझिए, आज का आप समझे ना समझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इस क्वेश्चन को, बिकॉज क्योंकि इससे हमें प्रश्न ही तो बनाना है, रूप ही तो चलाने हैं, समझने की क्या ज़रूरत है। बस आपको उसको समझना है जो अंडरलाइन है ना वर्ड्स, आपको उसको देखना है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, देन आपको उसके रूप के हिसाब से करना है। ओके, और मुझे पता है आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज जिसके लास्ट में ये आ आता है, ये बड़ा वाला आ आता है, वो जो है स्त्रीलिंग होता है, और जिसके लास्ट में बड़ा वाला आ नहीं आता, सिर्फ ओ आता है, उसको वो पुल्लिंग होता है। ऐसा होता है, हमने पढ़ा था 6th क्लास में, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग। ओके, अपने क्वेश्चन आंसर्स बनाते हैं। देन वी हैव विद्या धनम सर्व धनम अस्ति। इसका मतलब है कह नहीं, इसका क्वेश्चन आएगा फिर विद्या कथम धनस्ति। देन वी हैव विद्या दिक्षु कीर्ति स्तोनति। इसका होगा विद्या कुत्र कीर्ति तोनति। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। मतलब हमें फुल, मतलब एक तरीके से 1 सेंटेंस में हमें लिखना है आंसर। तो जो हमें 1 सेंटेंस में आंसर लिखना है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 सेंटेंस में हम आंसर कैसे लिखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है गुरुणाम गुरुः का अस्ति। ओके, इसका मतलब है गुरुओं की गुरु कौन है, तो गुरुओं की भी गुरु विद्या है। फिर है कीदृशी वाणी पुरुषम समलं करोति।
मतलब कौन सी जो वाणी है वो पुरुष को अच्छा दिखाती है। तो संस्कृता धार्यते वाणी पुरुषम संलग्न करोति। वय कृते किम वर्धते, अर्थात वय कृते किम वर्धते, वय कृते जो है वो क्या वर्धित करता है, मतलब वो क्या धारण करता है एक तरीके से। तो वय कृते विद्या वर्धते। देन वे भाग्य आश्रय कह, तो भाग्य के नष्ट हो जाने पर कौन होता है हमारे साथ। ओके, एक तरीके से ये है, भाग्य के नष्ट हो जाने पर हमारे साथ कौन होता है। तो भाग्य के नष्ट हो जाने पर हमारे साथ विद्या होती है। आप ये मत लिख देना हमारे साथ परिवार होता है, नहीं, परिवार तो होता ही है, लेकिन जो काम आता है वो तो विद्या ही आती है ना। सो देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है ये। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसका मतलब है मंजूषात पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानी चित्वा लिखत। तो नीचे आपको ये दे रखा है, आपको एक टेबल दे रखी है, उसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा नपुंसकलिंग है। आपके पास ये वर्ड दे रखे हैं, तो चलिए ये गेम है, अच्छा इसको खेलते हैं। तो जो पुल्लिंग होगा मैं उसके ऊपर पी लिखूँगी, अर्थात प लिख दूँगी। चलिए, स्त्रीलिंग होगा उसके मैं स लिखूँगी, उसके ऊपर मैं स लिखूँगी, और जो नपुंसकलिंग होगा उसके ऊपर मैं न लिखूँगी। दिस इज़ गेम, आप भी मेरे साथ ट्राई कीजिए। चलिए खेलते हैं। विद्या, आप मेरी तरफ, मेरी वीडियो की तरफ मत देखना, आप अपनी तरफ, अपनी बुक की तरफ देखिए और सॉल्व कीजिए, फिर मुझे बताना आपके कितने मार्क्स आए। चलिए, विद्या हो गया, धनम हो गया, धनम कीजिए, संस्कृता, then this, then this, then this, then this, then this। मेरा तो हो चुका है, मेरी वीडियो की तरफ मत देखना। चलिए करते हैं, देखिए, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप सोचेंगे कि भाई दीदी ने तो गलत कर दिया। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। सो मेरा पुल्लिंग में था हारा, नहीं था मेरा हारा, तो एक मेरा गलत हो चुका है। जो गलत होगा मैं उसको रेड से करूँगी और जो होगा मैं उसको अपना ग्रीन से करूँगी। तो ये हो गया गलत, दिस इज़ गलत। देन हमारा आता है ये, मैं पुल्लिंग का देख रही हूँ पहले। पशु हूँ सही है, गुरु हूँ सही है, मूर्तिशा सही है। मेरी गलतियाँ होंगी, ये गलत है मेरा, ये आई थिंक नो, ये मेरा सही है और मेरा ये गलत है, ये मेरा गलत है, ये भी मेरा गलत है। मैं पहले गलत गलत वाले कर लेती हूँ और बस मेरे इतने ही गलत हैं, बाकी ऑल इज, बाकी सारे मेरे राइट हैं। सो देखते हैं कितने मार्क्स आए। टोटल मार्क्स कितने थे ये तो बताया ही नहीं दीदी ने। पर्पल माय फेवरेट कलर। सो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल मार्क्स होंगे। अब मेरे कितने मार्क्स आए देखते हैं। 1 2, इतना गिनने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3, इट मीन्स मेरे आए, अगर हम 12 में से माइनस करेंगे 3, कितने आएंगे? 12 में से 3 माइनस करो 9 आएंगे, तो 9 आए हैं मेरे। सो आप कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, दोनों के बताइएगा। सो यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्न विद विदांशी। अगर आपको मज़ा आया मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्न विद विदांशी। थैंक यू वेरी मच।